नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का फार्मा फ्रेंड के ऊपर। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बेल्स पाल्सी यानी चेहरे के लकवे के कुछ मुख्य परिचय और कारण के बारे में जानेंगे। बेल्स पाल्सी यानी कि एक परिचय का अगर हम रूप में देखें तो चेहरे का लकवा यानी कि हमारे चेहरे के एक हिस्से में लकवा किस्म की स्थिति हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो मुख्य भाग हैं चेहरे के वो कार्य करना बंद कर देते हैं। और इसके कुछ जो सिम्पटम हैं, जो पता चलते हैं, जो देखने को, जैसे कि ड्रूपिंग आई यानी कि हमारी एक आँख झुक जाएगी, मतलब हमारा पूरा चेहरा निष्क्रिय जब होता है तो हमें अलग से पता चल जाता है। और हमारे होठों और नाकों के बीच में एक नेज़ोबाइलियल फ़ोल्ड होता है, जो कि वो भी गायब हो जाता है और हमारा माउथ भी गिरा हुआ दिखता है, क्योंकि जब हमारी नॉर्मल कंडीशन रहती है तो हमारा चेहरा की मसल्स यानी मांसपेशियाँ पूरे ट्यून्ड और टोन्ड वे में हमें प्रतीत होती हैं। और सिम्पटम यानी कि जो दिखाई देने वाली जो चीज़ें हैं उसको हम और थोड़ा-सा विस्तार में अगर देखें तो सबसे पहले इनेबिलिटी टू रिंकल ब्रो, दैट इज़ हमारी जो भवें हैं उसको हम अपनी मांसपेशियों से उठा नहीं सकते। नॉर्मली हम उठा लेते हैं और जब हम कुछ सोच के जोर देते हैं तो भी हमारी आँखों के बीच में लाइन पड़ती है, वो भी हम नहीं कर सकते। और दूसरा, जो हमारी चिक है यानी कि गाल, उसको भी हम मांसपेशियों को कंट्रोल करके उठा नहीं सकते जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं। जैसे हम हँसते हैं तो हमारा चेहरा एक स्माइलिंग फेस होता है, वैसा जिस भाग प्रभावित है वहाँ नहीं होता। दूसरा, माउथ भी नीचे ड्रूप हो जाता है। ड्रूपिंग का मतलब होता है नीचे का माउथ, हम चीक अपने माउथ यानी होठों को उठा नहीं पाते। सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है वो आईज़ के ऊपर होता है यानी आँखों के ऊपर। यानी कि जिस हिस्से में हमारे चेहरे के ये बेल्स पाल्सी का प्रॉब्लम आया है, चाहे वो बायाँ है या दायाँ है, वो हिस्से में कि आँख अपने आप ब्लिंक नहीं कर पाती, हम यानी आँखें बंद नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आँखों में ही आती है। कचड़ा या हवा जाने की एक वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब अगर हम वजह की बात करें, मतलब मेडिकल साइंस की दुनिया से, फिजियोलॉजिकल साइंस की दुनिया से, आखिरकार बेल्स पाल्सी में एग्जैक्टली होता क्या है? तो कारण यह है कि हमारे चेहरे में कान के ठीक नीचे साइड से एक छोटे से छिद्र से एक नर्व यानी कि नस निकलती है, जो कि शाखाओं के रूप में आगे चल के बट जाती है। अब ये शाखाएं हमारे चेहरे के माथे से लेकर के ठुड्डी तक के जितने बीच में एरिया हैं, उनकी मांसपेशियों को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। जैसे कि आँखों में भवों को उठाना, चीक्स में हमारे मतलब यानी गालों को हँसना, फिर उसके बाद हमारे होठों का कंट्रोल, हमारी स्पीच, आँखों को ब्लिंक कराना, ये सारी चीज़ें ये एक नर्व करती है। और इस नर्व का नाम होता है सेवंथ क्रेनियल नर्व। ये एक्चुअल में इस नर्व है जो एक मोटी सी रहती है और उसके बाद ये ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। तो इस सेवंथ क्रेनियल नर्व में सूजन आने की वजह से हमारे जो बाकी शाखाएं हैं, 1 2 3 4 5 जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो शाखाएं हैं उसमें संकेत आना बंद हो जाता है मस्तिष्क से, जिसकी वजह से ये सारे ब्रांचेस जो शाखाएं रूपी नर्व्स हैं ये कार्य करना बंद कर देती हैं। तो सूजन इसका एक मुख्य वजह है, मतलब ये मेडिकल साइंस की वजह से कोई डैमेज नहीं होता है और कोई भी ऐसा स्थायी रूप से इसका प्रभाव नहीं होता है। बेल्स पाल्सी में आपको बताना चाहूँगा, आपको सुन के रिलैक्स होगा कि अस्थायी होती है और ये सूजन जैसे ही कम होती है संकेत आना शुरू हो जाता है और हमारे चेहरे का प्रभावित हिस्सा अपने आप फिर से कार्य करने लगता है। तो मुख्य वजह थी इन्फ्लामेशन यानी सूजन ऑफ सेवंथ क्रेनियल नर्व। लक्षणों पर अगर थोड़ा-सा हम ध्यान केंद्रित करें तो अभी जो हमने डिस्कस किया वही सब है कि भवें हम उठा नहीं सकते, आँखें बंद नहीं कर सकते, मसल टोन चली जाती है, ड्रूपिंग इफ़ेक्ट आ जाता है, ये सब लक्षण हैं। यहाँ पर जो मैं आपको मुख्य बात बताना चाहूँगा कि बेल्स पाल्सी की सबसे बड़ी एक जो प्रतीकात्मक बात है, वो ये कि एकदम सडन होती है, मतलब एकाएक। ऐसा नहीं है कि वो धीरे-धीरे बढ़ेगी, आपको एकाएक महसूस होगा कि आपके चेहरे का एक हिस्सा कार्य करना बंद कर रहा है। मतलब आपको अपने आप मालूम चलेगा। और अगर ऐसा होता है कि सिम्पटम में, जैसे कि जो हमने अभी डिस्कस की वीडियो में, अगर आपको ये महसूस होते हैं तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि बेल्स पाल्सी आपको अटैक कर चुकी है। तो और दूसरी बात, एक बात कहना चाहूँगा कि बेल्स पाल्सी मुख्य रूप से यूनिलेटरल होती है, मतलब हमारे चेहरे के एक हिस्से पर ही प्रभाव ज़्यादातर केसेस में मिलता है। बायलेटरल का मतलब ये होता है कि चेहरे के दोनों हिस्से में प्रभावित होना, ये काफ़ी क्रिटिकल होता है और ये बहुत रेयर होता है। नॉर्मली ऐसा बहुत कम केसेस अभी तक दुनिया में देखे गए हैं। तो एक हिस्से पर इसका प्रभावित होता है और हमें सडनली पता चलता है और इसके बाद
कम अगले 7 दिन तक ये बढ़ता जाता है। मतलब फर्स्ट डे आपको जैसा पता चला, फिर दूसरे दिन और ज़्यादा, ऐसे करके 6 से 7 दिनों में अपनी पूरी प्रोग्रेस ये कर लेती है। कारणों के ऊपर अगर हम आएँ तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आज तक मेडिकल साइंस की दुनिया में बेल्स पाल्सी का कोई एकदम सटीक कारण नहीं मिला है। बाकी जो चीज़ों को जोड़ा गया है जिनकी वजह से प्रभावित हुआ, मतलब पेशेंट की, मरीज की केस स्टडी और कारणों को फोकस करके किया गया, तो उसमें ज़्यादातर वायरसेस हैं और जैसे साइटोमेगालोवायरस, रेस्पिरेटरी इलनेस, तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी बहुत सारे केसेस में देखा गया है कोल्ड सोर। कोल्ड सोर का मतलब ये होता है ठंडी हवा का एक जो ठंडी हवा बहुत तेज़ी, जब सर्दियाँ, ख़ास तौर पे बहुत सर्दियाँ होती हैं, जब ठंड होती है, तो हमारे कान के नीचे जहाँ से क्रेनियल नर्व निकलती है, तो कान के ज़रिए ठंडी हवा घुस करके क्रेनियल नर्व को इन्फ्लामेशन कर देती है। ये भी एक बहुत सारे पेशेंट में पाया गया। इसके अलावा जो और भी कारण हैं जो डिस्कस नहीं किए गए लेकिन बने हैं बहुत सारे पेशेंट में, जितने लोगों की मैंने हिस्ट्री को पढ़ा समझा, उसमें डायबिटीज़ यानी मधुमेह और हाइपरटेंशन के भी बहुत मरीजों में ये देखा गया है। तो अगर ऐसा कोई स्थिति आपके साथ होती है तो सबसे पहले आप घबराएं नहीं, उसका जो कारण है उस पर फोकस करने की कोशिश करें। अगर आपको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन नहीं है तो डेफिनेटली आपको ठंडी के कोल्ड सोर या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो वो भी कारण हो सकता है, या फिर आप मम्स या फ्लू, इन्फ्लुएंजा की ऐसी कोई समस्या है तो वो भी कारण हो सकता है। और अगर इनमें से कोई कारण नहीं है और अगर आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन आपका कंट्रोल नहीं है तो वो भी एक बहुत मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए जब कभी भी ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले घबराएं नहीं और अपने कारण की ओर फोकस करके तुरंत उसे ठीक करने की कोशिश करें। वायरस के केस में आपको मेडिकेशन लेना पड़ेगा और डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है तो आपको उसे कंट्रोल करने के लिए अपनी जो दवाएं हैं वो लेनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, बेल्स पाल्सी के ऊपर ये था एक शॉर्ट वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा, जानकारी वर्धक लगा होगा। बेल्स पाल्सी से संबंधित मैंने बहुत सारे केसेस को रिव्यू किया है। उससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सुझाव और अच्छे जो आउटकम हैं वो दूंगा। और अगले वीडियो में और आने वाले वीडियोस में हम बेल्स पाल्सी के उपचार यानी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। अगर हमें ऐसा हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें।